हेलो दोस्तों, आपका स्वागत है। पॉलिटी लेसन में चलिए स्टार्ट करते हैं। राज्यपाल को सलाह एवं सहायता के लिए मंत्री परिषद के गठन का प्रावधान किस अनुच्छेद के अंतर्गत है? तो 163 के अंतर्गत में है। ओके, तो राज्यपाल को सलाह देना है तब, ठीक है। तो मंत्री परिषद के गठन का प्रावधान है 163 में राज्यपाल का। ओके, राज्यपाल को कौन सलाह देता है? जनरली मंत्री परिषद देगा, और मंत्री परिषद में तो पता है मुख्यमंत्री भी आता है, ठीक है। राज्य के लिए, केंद्र के लिए प्रधानमंत्री। मौलिक अधिकार, अब 167 किससे संबंधित है? और 164 कमेंट बॉक्स में बताइएगा। नेक्स्ट, मौलिक अधिकार, अपीलीय क्षेत्राधिकार, तो सलाहकारी क्षेत्राधिकार, रीट संबंधी ये क्षेत्राधिकार है, किसके अंतर्गत में है? ये सभी क्या है आपका? कोर्ट का ये अधिकार में आता है, ठीक है। मौलिक अधिकार भी सुनता है, ये थोड़ा सा डिलीट किया हुआ है इसमें, यहाँ पर आना चाहिए था हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट। मौलिक अधिकार को भी सुन सकता है, लेकिन यहाँ पर सुप्रीम कोर्ट का खाली होगा। अपीलीय क्षेत्राधिकार होगा, फिर सलाहकारी क्षेत्राधिकार भी है। ओके, रीट संबंधी क्षेत्राधिकार है। ओके, फिर है गोलकनाथ बनाम पंजाब राज्यवाद का गठन 1967 में किया गया था। ओके, भले 1967 का केस है। सर्वोच्च न्यायालय से संबंधित प्रावधान किस भाग में है? भाग 5 में है। सुप्रीम कोर्ट से संबंधित प्रावधान भाग 5 में है। ओके, पार्ट 5 में सुप्रीम कोर्ट से संबंधित प्रावधान है भाग 5 में। किस अनुच्छेद के अंतर्गत या किस संविधान संशोधन के अनुसार एक व्यक्ति को 2 या 2 से अधिक राज्यों का राज्यपाल नियुक्त किया जा सकता है? 7वां संविधान संशोधन है। ओके, 7वां संविधान संशोधन है। 2 या 2 से अधिक राज्यों का राज्यपाल नियुक्त हो सकता है राज्यपाल। ओके, राष्ट्रपति की इच्छा के अनुसार यह पद पर रहते हैं कौन? राज्यपाल रहते हैं, ठीक है। उनके राज्य की कार्यपालिका शक्ति निहित है। जी हाँ, राज्य की कार्यपालिका शक्ति राष्ट्रपति में निहित, राज्यपाल में निहित है। जी हाँ, सामान्यतः वह 5 वर्ष के लिए, सभी सही होगा। तेलंगाना उच्च न्यायालय के मुख्य खंडपीठ कहाँ है? हैदराबाद में। ओके, तेलंगाना का मुख्य पीठ कहाँ है? हैदराबाद में होगा। संविधान की व्याख्या से संबंधित सभी विवाद सुप्रीम कोर्ट के पास लाया जा सकता है। जी हाँ, ये अपीलीय क्षेत्राधिकार के अंतर्गत में आता है। ओके, संविधान की व्याख्या से संबंधित जो भी विवाद है, व्याख्या से संबंधित संविधान का, ओके, सर्वोच्च न्यायालय के पास लाया जा सकता है। ओके, सर्वोच्च न्यायालय के पास में लाया जा सकता है। इसे हम क्या कहेंगे? अपीलीय क्षेत्राधिकार की, ठीक है। क्योंकि अपील फाइनली आप कहाँ करिएगा? क्योंकि व्याख्या करना है संविधान का, तो संविधान का व्याख्या कौन कर सकता है? सुप्रीम कोर्ट कर सकता है। तो यानी आपका अपील कहाँ करिएगा? सुप्रीम कोर्ट में। क्षमा दान तथा कुछ मामलों में दंडादेश, निलंबन, परिहार या लघुकरण की राज्यपाल की शक्ति होती है। किस अनुच्छेद में होती है? 161 में होती है। ओके, 161 में क्या करती है? राज्यपाल दंडादेश को निलंबन कर सकता है, परिहार कर सकता है या लागू कर सकता है। ओके, दंड का जो आदेश दिया हुआ है उसको निलंबन कर सकता है या परिहार लागू कर सकता है। ये कौन के अंतर्गत में? तो 161 के अंतर्गत में किया जाएगा। ओके, हाँ, प्रेसिडेंट के लिए 72 है आर्टिकल्स। सुप्रीम कोर्ट के न्यायाधीश का वेतन निर्धारण किया जाता है संसद के द्वारा करता है। ओके, प्रथम विधि आयोग के अध्यक्ष कौन थे? मैकाले थे। अधिनियम कब बना था? तो 1953 में। किसी राज्य में जिला न्यायाधीश की नियुक्ति, तैनाती और प्रोन्नति यानी प्रमोशन निम्नलिखित में से किसके द्वारा की जाती है? उच्च न्यायालय के परामर्श से राज्यपाल करेगी, ठीक है। उच्च न्यायालय के जो परामर्श से राज्यपाल करता है किसी राज्य में जिला के न्यायाधीश की नियुक्ति करना है तो, ठीक है।
जिला के न्यायाधीश की नियुक्ति करना या प्रोन्नति करना है, पदोन्नति, ठीक है, प्रमोशन वगैरह, तो उच्च न्यायालय के परामर्श से राज्यपाल करेगा। ठीक है, यहाँ देखिए उल्टा दिया हुआ है, राज्यपाल के परामर्श से उच्च न्यायालय नहीं, बिल्कुल गलत है डी वाला में। ठीक है, उच्च न्यायालय के परामर्श से करता है राज्यपाल। संविधान की व्याख्या से संबंधित सभी विवाद सर्वोच्च न्यायालय के पास लाया जा सकता है। जी हाँ, एक अपीलीय क्षेत्राधिकार है, क्योंकि ये अपीलीय क्षेत्राधिकार में आता है। राज्य लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष एवं सदस्यों की नियुक्ति कौन करता है? राज्यपाल करता है। ओके, राज्य लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष एवं सदस्यों की नियुक्ति कौन करता है? तो राज्यपाल करता है। और यही केंद्र के लिए बोलता तो राष्ट्रपति हो जाता। सर्वोच्च न्यायालय स्थित कहाँ है? दिल्ली में है। राज्य सरकार का कार्यकारी अध्यक्ष कौन होता है? राज्यपाल होता है। ओके, कार्यकारी अध्यक्ष कौन होगा? यानी एग्जीक्यूटिव हेड होगा राज्यपाल, राज्य सरकार का। एग्जीक्यूटिव हेड कौन है? राज्यपाल होगा। ओके, इलाहाबाद में क्या है? कोर्ट है यूपी का, लेकिन मुख्य पीठ कहाँ है? लखनऊ में है। ठीक है, उच्च न्यायालय को अपने अधीनस्थ न्यायालयों में नियुक्त पदोन्नति मतलब प्रमोशन या डिमोशन तथा छुट्टियों के संबंध में नियम बनाने का अधिकार कौन सा है? तो वो प्रशासनिक अधिकार है। ओके, उच्च न्यायालय को अपने अधीनस्थ न्यायालयों में नियुक्त पदोन्नति तथा छुट्टियों के संबंध में नियम बनाने का अधिकार है। तो वो प्रशासनिक अधिकार का। देखिए, नियम कानून बना रहा है, यानी अपने अधीनस्थ न्यायालय में सुप्रीम कोर्ट या हाई कोर्ट। ठीक है, तो वो क्या कहलाता है? प्रशासनिक अधिकार कहलाएगा। ठीक है, क्योंकि वो कैसे चलाना चाहता है कोर्ट, कब छुट्टी रखना चाहता है, कब कौन से त्यौहार है। ठीक है, हर स्टेट के अनुसार अलग अलग होता है छुट्टी, तो वो प्रशासनिक अधिकार होता है। क्योंकि त्यौहार दिन अलग अलग ना होता है, हर स्टेट का त्यौहार देखते होंगे अलग अलग है, तो वो प्रशासनिक अधिकार कहलाता है। तेलंगाना उच्च न्यायालय तथा आंध्र उच्च न्यायालय की स्थापना कब हुई थी? 2019 को। तेलंगाना उच्च न्यायालय और आंध्र प्रदेश का उच्च न्यायालय 2019 में स्थापना हुई। राज्यपाल की नियुक्ति राष्ट्रपति के द्वारा 5 वर्ष की अवधि के लिए की जाती है, परंतु यह राष्ट्रपति के प्रयत्न बना रहता है। ठीक है, अनुच्छेद किस अंतर्गत? तो 156 के 1 के अंतर्गत में। जनरली 5 साल का होता है, लेकिन राष्ट्रपति चाहे जब तक उसको रख सकता है, तो ये आर्टिकल 156 के 1 में है। ओके, 156 के 1 में है जनरली 5 साल, लेकिन कभी भी हटा सकता है। तो ये है 156 के 1 में। गुवाहाटी न्यायालय के मुख्य पीठ कहाँ स्थित है? गुवाहाटी उच्च न्यायालय की पीठ है गुवाहाटी में। ठीक है, ओके। पुनर्विचार संबंधी क्षेत्र अधिकार संविधान के किस अनुच्छेद में है? अनुच्छेद 137। ओके, पुनर्विचार संबंधित जो क्षेत्र अधिकार है
संविधान के किस अनुच्छेद में है? अनुच्छेद 137 के अंतर्गत में है। ओके, राज्य विधानमंडल द्वारा पारित विधेयक किसके हस्ताक्षर के बाद ही अधिनियम बनता है? राज्यपाल का। सिंपल सा बात है, केंद्र में राष्ट्रपति के साइन से बनेगा कोई भी विधेयक, ठीक है, बिल आएगी, और राज्य में राज्यपाल। राज्यपाल की अध्यादेश शक्ति किस अनुच्छेद में है? तो 213 में है। ओके, 213 में। ओके, देखिए 1 2 3 है आपका राष्ट्रपति का, ठीक है, उसी प्रकार इसको पलट दीजिए 2 1 3। ओके, तो ये राज्यपाल का हो जाएगा। 1 2 3 प्रेसिडेंट का, 2 1 3 राज्यपाल का। हाँ, 201 राष्ट्रपति के अंतर्गत में क्या हो सकता है? कोई भी बिल राज्य के लिए जो रखल है पेंडिंग, उसे बना सकता है, रोक सकता है, ये राष्ट्रपति के लिए है। मंत्री परिषद तथा राज्यपाल को सलाह एवं सहयोग देना संविधान के किस अनुच्छेद में निहित है? तो आर्टिकल 163 में है। ओके, मंत्री परिषद तथा राज्यपाल को सलाह देना, सहयोग देना संविधान के किस अनुच्छेद में है? 163 में है। ओके, मंत्री परिषद क्या करेगी? सलाह देगी राज्यपाल को, ठीक है, सहयोग देगी। ये किस आर्टिकल में? 163 में है। पोर्ट ब्लेयर किस उच्च न्यायालय की खंडपीठ है? तो कोलकाता उच्च न्यायालय की है, ठीक है। 156 के 1 के अंतर्गत में जब तक चाहे राष्ट्रपति रख सकता है राज्यपाल को, राज्य के राज्यपाल। ओके, 137 के लिए पुनर्विचार संबंधित क्षेत्र अधिकार है। राष्ट्रपति कानूनी मामलों में किसी से परामर्श ले सकता है? सर्वोच्च न्यायालय से। ओके, राष्ट्रपति जो है कानूनी मामलों में किसी से परामर्श ले सकता है? सर्वोच्च न्यायालय से। किस उच्च न्यायालय ने सबसे पहले बंद को असंवैधानिक घोषित किया था? केरल उच्च न्यायालय। ओके, बंद को असंवैधानिक घोषित कर दिया। इलाहाबाद उच्च न्यायालय की मुख्य पीठ कहाँ स्थित है? प्रयागराज में। ओके, देखिए मुख्य पीठ लखनऊ में है, ठीक है। इलाहाबाद उच्च न्यायालय का मुख्य पीठ कहाँ है? प्रयागराज में है। ओके, इलाहाबाद उच्च न्यायालय का मुख्य पीठ प्रयागराज में है, जबकि लखनऊ में भी इलाहाबाद का उच्च न्यायालय जो मामला है ना, वो चीज सुना जाता है। ओके, उच्च न्यायालय का जो मामला है लखनऊ में भी सुना जाता है, ओके, हाई कोर्ट का, लेकिन मुख्य पीठ कहाँ है? इलाहाबाद में है। ओके, प्रयागराज में है। केंद्र और राज्यों के विवादों का समाधान करना सुप्रीम कोर्ट के जिस अधिकार क्षेत्र के अंतर्गत आता है वह क्या कहलाता है? प्रारंभिक अधिकार कहलाते हैं। ओके, केंद्र राज्य के बीच में जो विवाद पैदा हो जाता है तब सर्वोच्च न्यायालय के क्षेत्राधिकार के अंतर्गत में आता है, सुप्रीम कोर्ट के क्षेत्राधिकार में आता है, इसके अंतर्गत आता है, तो वो है प्रारंभिक अधिकार है। ओके, और सुप्रीम कोर्ट क्या कर सकता है? सुप्रीम कोर्ट से परामर्श कर सकता है प्रेसिडेंट, ठीक है। ये कहाँ से व्यवस्था ली गई? तो कनाडा से। मुख्य चुनाव आयुक्त का मासिक वेतन कितना होता है? 2.5 लाख रुपया भी है।
निम्नलिखित में से किसकी नियुक्ति राज्यपाल नहीं करता है? उच्च न्यायालय के न्यायाधीश को नहीं करेगा, बाकी राज्यपाल करता किसको है? महाधिवक्ता को, राज्य लोक सेवा आयोग के सदस्य को करता है। ठीक है, हटा भले सकता है प्रेसिडेंट, लेकिन नियुक्त करेगा राज्यपाल। ठीक है, सदस्य को फिर मुख्यमंत्री है, इसकी नियुक्ति भी राज्यपाल ही करता है। निम्नलिखित में से किस संविधान संशोधन के तहत राष्ट्रपति का कोई भी मामला मंत्रिपरिषद द्वारा पुनर्विचार किए जाने के लिए वापस भेजने का अधिकार देता है? तो 44वां संविधान संशोधन देता है। ओके, 44वां संविधान संशोधन क्या है? कोई भी मामला मंत्रिपरिषद द्वारा पुनर्विचार के लिए भेजने के लिए वापस भेजने का अधिकार कब दिया गया था? 44वां संविधान संशोधन में। ओके, 42वां में तो लगभग कमजोर ही कर दिया था, लेकिन नहीं, फिर से कहा कि नहीं, पुनर्विचार के लिए प्रेसिडेंट भेज सकता है। 42वां राज्यपाल विधानमंडल का अभिन्न अंग है, किस अनुच्छेद में है? 164 में है। ओके, राज्यपाल जो है विधानमंडल का अभिन्न अंग है, किस आर्टिकल 164 में है। ठीक है, विधानमंडल का अंग है कौन? राज्यपाल, तो कौन 164 में है। ओके, तो 167 में क्या है? कमेंट बॉक्स में बताइएगा। वर्तमान में कुल कितने उच्च न्यायालय हैं? 25 वह है, और लेटेस्ट है आपका अमरावती वाला। ठीक है, दिल्ली उच्च न्यायालय की स्थापना कब हुई थी? 1966 को दिल्ली उच्च न्यायालय की स्थापना कब हुई थी? 1966 को, हाई कोर्ट का। राज्यपाल निम्नलिखित में से किसकी नियुक्ति नहीं करता है? राज्य के उच्च न्यायालय के न्यायाधीश, न्यायालय के सदस्य को जी नहीं, ये राज्यपाल की नियुक्ति राज्यपाल द्वारा किसकी नियुक्ति नहीं होता है? तो उच्च न्यायालय के जो राज्य के उच्च न्यायालय है उसके सदस्य को, जी हाँ, प्रेसिडेंट करता है। बाकी महाधिवक्ता को करवे करेगा, राज्य के लोकसभा सदस्य को करेगा, मुख्यमंत्री मंत्रिपरिषद को करेगा ही नियुक्ति। एक राज्य में जिला न्यायाधीशों की पद स्थापना पदोन्नति किसके द्वारा की जाती है? राज्यपाल के द्वारा। ओके, राज्य में जिला न्यायाधीश की नियुक्ति को ट्रांसफर करना हो या फिर उन्नति देना हो, जिसे प्रमोशन करते हैं या डिमोशन करते हैं, ये सब राज्यपाल के अधिकार क्षेत्र में आता है। ओके, राष्ट्रपति के द्वारा सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीशों की नियुक्ति की जाती है। जी हाँ, की जाती है भारत के मुख्य न्यायाधीश के परामर्श से। ओके, प्रेसिडेंट के द्वारा सुप्रीम कोर्ट का जो न्यायाधीश होता है उसकी नियुक्ति कैसे होता है? तो जो मुख्य न्यायाधीश होता है उससे परामर्श कर लेंगे। ठीक है, सुप्रीम कोर्ट के उसी से। नेक्स्ट है, राजस्थान उच्च न्यायालय के मुख्य पीठ कहाँ स्थित है? जोधपुर में है। राजस्थान उच्च न्यायालय के मुख्य पीठ जोधपुर में है। जनहित याचिका की अवधारणा की शुरुआत कब की गई थी? पहले कहाँ से ली गई? तो यूएसए से। जनहित याचिका की अवधारणा यूएसए से लिया गया है। ओके, और यूनाइटेड किंगडम से कहा है एक रूल ऑफ लॉ लिया गया, विधि का शासन होगा।
तो विधेयक के द्वारा चलाए गए शासन यूके के द्वारा लिया गया है। न्यायिक पुनर्विलोकन में न्यायालय को निम्नलिखित अधिकार है। यदि कोई कानून या आदेश संविधान के विपरीत है तो उसे असंवैधानिक घोषित कर सकता है। उसे क्या घोषित कर सकता है? असंवैधानिक घोषित कर सकता है। राज्य विधानमंडल के अनुमोदक के बिना राज्यपाल द्वारा अध्यादेश कितनी अवधि तक लागू रहेगा? तो 6 सप्ताह तक लागू होगा। ठीक है, 6 महीना नहीं बल्कि 6 सप्ताह तक अध्यादेश लागू होता है। ओके, राज्यपाल का यही प्रेसिडेंट का रहता तो कमेंट बॉक्स में बताइएगा। किसी राज्य के राज्यपाल द्वारा जारी अध्यादेश के अनुमोदन किसके द्वारा होता है? राज्य की विधायिका द्वारा होता है। ओके, किसी राज्य के राज्यपाल द्वारा जो अध्यादेश है उसका अनुमोदन किसके द्वारा होता है? राज्य की विधायिका के द्वारा होता है। और अध्यादेश 213 के अंतर्गत में है राज्यपाल का। ओके, संविधान के किस भाग में राज्य प्रशासन के लिए प्रावधान किया गया है? भाग 6 में। ओके, संविधान के किस भाग में राज्य प्रशासन के लिए प्रावधान किया गया है? तो भाग 6 में। राज्यपाल द्वारा जिला न्यायाधीशों की नियुक्ति किस अनुच्छेद में है? 233। राज्यपाल के द्वारा जिला न्यायाधीश की नियुक्ति किस अनुच्छेद में है? तो 233 के अंतर्गत में है। ओके, जिला न्यायाधीश की नियुक्ति करेगा राज्यपाल करेगा, किस आर्टिकल में? 233 में है। ओके, 233 ना कि 133। ओके, अब भाग 6 में क्या है? राज्य शासन के लिए प्रावधान किया गया भाग 6 में। ओके, सर्वोच्च न्यायालय किस न्यायाधीश के विरुद्ध 11 मई 1993 को लोकसभा में लाया गया महाभियोग प्रस्ताव असफल रहा था? रामास्वामी के विरुद्ध। ओके, न्यायमूर्ति वी रामास्वामी के विरुद्ध 93 को लोकसभा में लाया गया महाभियोग प्रस्ताव असफल रहा था। ओके, राज्यपाल का मुख्य सलाहकार कौन रहता है? मुख्यमंत्री। राज्यपाल का मुख्य सलाहकार कौन है? मुख्यमंत्री होता है। और ये किस आर्टिकल में है बताइएगा? किसकी सलाह पर किसी राज्य के राज्यपाल की नियुक्ति की जाती है? तो प्रधानमंत्री की सलाह पर। राष्ट्रपति जो है किसकी सलाह पर किसी राज्य का राज्यपाल नियुक्त करेगा? तो प्रधानमंत्री की सलाह पर। कोलकाता उच्च न्यायालय के मुख्य पीठ कहाँ स्थित है? कोलकाता में है। ओके, मुख्य पीठ कोलकाता में है, जबकि पीठ का बात करेगा तो पोर्ट ब्लेयर में भी है। ओके, भारत के मुख्य न्यायाधीश से परामर्श कर उच्च न्यायालय के किसी भी न्यायाधीश का स्थानांतरण किसी दूसरे उच्च न्यायालय में कौन कर सकता है? राष्ट्रपति कर सकता है। भारत के मुख्य न्यायाधीश से परामर्श करके ही, ठीक है, मुख्य न्यायाधीश से परामर्श करके ही जो हाई कोर्ट का जो जज है, ठीक है, उसका स्थानांतरण करते हैं, ट्रांसफर करते हैं, वो कौन कर सकता है? तो राष्ट्रपति ही करेगा। ठीक है, ओके, फिर राज्यपाल का पद
गाड़ी के पांचवें पहिए के समान बनकर रह गया था तब नेहरू युग में। और फिर राज्यपाल का पद गाड़ी के पांचवें पहिए नेहरू युग में रह गया था। सबसे कम समय तक मुख्य न्यायाधीश के पद पर कौन रहने वाले न्यायाधीश थे? कमल नारायण सिंह। ठीक है, सबसे कम समय के लिए मुख्य न्यायाधीश रहे थे। ओके, अब IV चंद्रचूड़ सबसे ज्यादा लंबे कार्यकाल, कमेंट बॉक्स बताइए कितने साल। उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम किस वर्ष पारित किया गया? 1986 को। उपभोक्ता जो संरक्षण अधिनियम है किस वर्ष पारित किया? 1986 को पारित किया गया। राज्यपाल के प्रति उत्तरदायी होता है कौन? राज्यपाल किसके प्रति उत्तरदायी होता है? मतलब राज्यपाल तो राष्ट्रपति के प्रति उत्तरदायी होता है। मुख्यमंत्री देखिए लोकसभा के प्रति उत्तरदायी होता है। ठीक है, सॉरी लोकसभा करें, राज्य विधानमंडल का, लेकिन राज्यपाल ही किसके प्रति उत्तरदायी? तो राष्ट्रपति के। संविधान के अनुसार प्रत्येक राज्य के लिए एक उच्च न्यायालय होगा। किस अनुच्छेद में है? 214 में है। ओके, 214 में है, प्रत्येक राज्य के लिए एक उच्च न्यायालय होगा, 214 में है। वही 1 to 4 कहा देता तब। तो ये भी क्या है? कोर्ट से संबंधित है, लेकिन न्यायाधीशों की नियुक्ति से मामला है 1 to 4। ठीक है, लेकिन 2-1 कर दीजिएगा तब 214 तब प्रत्येक राज्य के लिए उच्च न्यायालय होगा, प्रत्येक राज्य में। 214 में वर्णित है। ओके, सेवानिवृत्त होने के पश्चात सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश वकालत कर सकते कहाँ? कहीं भी नहीं कर सकते हैं। ठीक है, कहीं भी नहीं कर सकते हैं सुप्रीम कोर्ट के। राज्यपाल सोने के पिंजरे में निवास करने वाली चिड़िया के समतुल्य है। यह किसका कथन है? सरोजिनी नायडू का है। ठीक है, पांचवा पहिया बन के रह गया था राज्यपाल नेहरू युग में। सोने के पिंजरे के निवास करने वाली चिड़िया है, सरोजिनी नायडू ने बोला था। इलाहाबाद उच्च न्यायालय के खंडपीठ कहाँ स्थित है? लखनऊ में बोले थे, मुख्य प्रयागराज में। ठीक है, राज्य के राज्यपाल का प्रावधान किस अनुच्छेद में है? 153 में। राज्य का जो राज्यपाल होगा किस आर्टिकल में है? 153 में है। किसी भी राज्य का। नेक्स्ट, सबसे अधिक समय तक मुख्य न्यायाधीश के पद पर रहने वाले न्यायाधीश कौन थे? यशवंत सिंह चंद्रचूड़। ओके, जिसे IV चंद्रचूड़ भी कहते हैं। ओके, यशवंत सिंह चंद्रचूड़ यानी IV चंद्रचूड़ कहते हैं। और सबसे कम समय तक रहा था कमल नारायण। PN भगवती के समय PIL आया था। ओके, पहले ऐसे व्यक्ति थे जो उपराष्ट्रपति और राष्ट्रपति दोनों बनते हैं मुख्य न्यायाधीश। जस्टिस M हिदायतुल्लाह। नेक्स्ट, राज्यपाल वेतन और भत्ता कहाँ से दिए जाते हैं? राज्य के संचित निधि से दिया जाता है राज्यपाल को। ठीक है, केंद्र में केंद्रीय संचित निधि से। ठीक है, राज्यपाल विधान परिषद के कितने सदस्यों को मनोनीत कर सकता है? 1/6। ठीक है, विधान परिषद के कितने सदस्यों को मनोनीत कर सकता है राज्यपाल? तो 1/6 विधान परिषद के लिए सदस्यों को मनोनीत कर सकता है। सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश के विरोध महाभियोग का प्रस्ताव पारित हो जाने पर पदच्युत के आदेश कौन जारी कर सकता है? राष्ट्रपति जारी करता है। सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश के विरुद्ध महाभियोग का प्रस्ताव पारित हो जाने पर
पदच्युत का आदेश कौन जारी कर सकता है? तो राष्ट्रपति जारी करेगा। राज्य निर्वाचन आयोग के अध्यक्ष एवं अन्य सदस्यों की नियुक्ति कौन करता है? राज्यपाल करेगा। ठीक है, राज्य निर्वाचन आयोग के अध्यक्ष एवं सदस्यों की नियुक्ति राज्यपाल करेगा। राज्य के लिए ना, हाँ, केंद्र के लिए राष्ट्रपति। राज्यपाल पद पर बना रहता है कब तक? जब तक राष्ट्रपति चाहे। 156 के 1 में लिखल भी है। निम्नलिखित में से कौन सा राज्यपाल को पद की शपथ ग्रहण करवाता है? राज्यपाल को उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश करवाएगा। ठीक है, उच्च न्यायालय के जो मुख्य न्यायाधीश है वो करवाएगा। ठीक है, राज्यपाल को शपथ दिलवाएगा। न्यायिक पुनरावलोकन का अर्थ क्या है? कि सर्वोच्च न्यायालय, देखिए, न्यायिक पुनरावलोकन का अर्थ यह है कि सर्वोच्च न्यायालय क्या कर सकता है? राज्य के किसी भी कानून को अवैध घोषित कर सकता है। ठीक है, किसी भी कानून को अवैध घोषित कर सकता है अगर पुनरावलोकन, न्यायिक पुनरावलोकन की जाती है तब सुप्रीम कोर्ट के द्वारा। नेक्स्ट है, भारतीय राज्यों में राज्यपाल की नियुक्ति कौन करता है? राष्ट्रपति करता है। भारतीय राज्य में राज्यपाल की नियुक्ति कौन करता है? राष्ट्रपति करता है। मद्रास उच्च न्यायालय के खंडपीठ कहाँ स्थित है? मदुरै में है। मद्रास उच्च न्यायालय की खंडपीठ कहाँ है? मदुरै में है। भारतीय संविधान में तदर्थ न्यायाधीशों की नियुक्ति का प्रावधान है सुप्रीम कोर्ट में है। ठीक है, भारतीय संविधान में जो तदर्थ न्यायाधीशों की नियुक्ति का प्रावधान कहाँ है? सुप्रीम कोर्ट में है। कि हाई कोर्ट में नहीं, सुप्रीम कोर्ट में है। ओके, तदर्थ न्यायाधीश की व्यवस्था फ्रांस से ली गई थी। विधानसभा के अधिवेशन तथा अथवा दोनों सदनों को संयुक्त अधिवेशन को संबोधित कौन करता है? राज्यपाल करता है। विधानसभा के अधिवेशन अथवा दोनों सदनों की संयुक्त अधिवेशन कौन करेगा? राज्यपाल। ओके, विधानसभा के अधिवेशन करना हो या संयुक्त बैठक का अधिवेशन करना हो, विधानसभा का अधिवेशन करना हो या दोनों सदनों के संयुक्त अधिवेशन का अधिवेशन करना, तो राज्यपाल करेगा। उसी प्रकार कहने में राष्ट्रपति। मद्रास उच्च न्यायालय की मुख्य पीठ कहाँ है? चेन्नई में। मुख्य पीठ है चेन्नई में और मदुरै में भी पीठ है। ओके, याद रखिएगा, मुख्य पीठ कहाँ है आपका? चेन्नई में। पंजाब हरियाणा उच्च न्यायालय की स्थापना कब हुई? 1966 में। पंजाब हरियाणा उच्च न्यायालय की स्थापना कब हुई थी? 1966 में हुई थी। निम्नलिखित में से कौन स्वतंत्र भारत के किसी राज्य की सर्वप्रथम महिला राज्यपाल बनी थी? सरोजिनी नायडू बनी थी। ओके, समलैंगिक संबंधित सर्वोच्च न्यायालय का निर्णय निम्नलिखित में से किससे संबंधित है? तो भदावी की धारा 377 377। ओके, एडल्ट्री के बारे में बोल रहा है, नहीं, समलैंगिकता के बारे में, बाइसेक्सुअल के बारे में सर्वोच्च न्यायालय के निर्णय को किससे संबंधित देख सकते हैं? धारा 377। ओके, भदावी की धारा 377। निम्नलिखित में से कौन सा अनुच्छेद विधानसभा में आंग्ल भारतीय के प्रतिनिधित्व? 333। ओके, विधानसभा में आंग्ल भारतीय के लिए, ओके, विधानसभा के लिए बोल रहे हैं, लोकसभा नहीं, भारतीय के प्रतिनिधित्व का प्रावधान है विधानसभा में। 333 में है। ओके, केंद्रीय प्रशासनिक अधिकरण जिसे कैट कहेंगे। ओके, सेंट्रल एडमिनिस्ट्रेटिव ट्रिब्यूनल जिसे कहेंगे, संविधान के किस अनुच्छेद के प्रावधान में केंद्रीय प्रशासनिक अधिकरण का गठन 1985 में प्रशासनिक अधिकरण अधिनियम 1985 के तहत किया गया था? तो 323 के
ए में है। देखिए कल ही एनटीपीसी का एग्जाम देके आए दोस्तों, यही क्वेश्चन एनटीपीसी में पूछा है, देखे थे पहले कल के एग्जाम में, ठीक है। 323 के ए में है ट्रिब्यूनल बना सकती है। ओके, ये संविधान के किस प्रावधान में 323 के ए में है कि हाँ ट्रिब्यूनल बना सकती है। ओके, सेंट्रल एडमिनिस्ट्रेटिव ट्रिब्यूनल संविधान के किस अनुच्छेद के प्रावधानों के अंतर्गत में। ओके, केंद्रीय प्रशासनिक अधिकरण का गठन 1985 में किया गया, ठीक है। और ये अधिनियम कब पारित किया गया? 1985 में ही, ठीक है। 323 के ए में व्यवस्था की गई है कि हाँ ट्रिब्यूनल गठित कर सकते हैं। राज्य के महाधिवक्ता की नियुक्ति कौन करता है? राज्यपाल करेगा। ओके, राज्य के महाधिवक्ता की नियुक्ति कौन करेगा? राज्यपाल करता है। सेंट्रल के लिए प्रेसिडेंट। जब भारतीय न्याय पद्धति में लोकहित मुकदमा यानी PIL लाया गया तब भारत के मुख्य न्यायाधीश कौन थे? PN भगवती थी। ओके, PN भगवती PIL जब लाया गया था तो। ओके, राज्यपाल के पद पर नियुक्त की गई न्यूनतम उम्र कितनी है? 35 है। ओके, और राज्यसभा के लिए 30 और लोकसभा के लिए 25। अपील क्षेत्राधिकार के किस मामले में उच्च न्यायालय में उन सब मामलों की अपील हो सकती है जो 5 लाख या उससे अधिक संपत्ति से संबद्ध हो? दीवानी मामला, ठीक है। दीवानी मामला के अंतर्गत में देखिए रुपया का मामला इससे भी फौजदारी नहीं होता, दीवानी ज्यादातर होता है, ठीक है। या दीवानी होगा 5 लाख या उससे अधिक का संपत्ति से संबंध हो तो दीवानी मामला होगा उच्च न्यायालय के मामले में। भारत के सर्वोच्च न्यायालय के कार्यवाहक मुख्य न्यायाधीश की नियुक्ति कौन करता है? राष्ट्रपति करता है। इसे भी कार्यवाहक मुख्य न्यायाधीश जो होगा भारत का बोला तो राष्ट्रपति ही करेगा, ठीक है। कार्यवाहक मुख्य न्यायाधीश ही तो राष्ट्रपति ही करता है। ओके, सर्वोच्च न्यायालय के तदर्थ न्यायाधीशों की नियुक्ति किस देश के न्याय प्रणाली से प्रेरित है? बताए थे फ्रांस से है, ठीक है। PIL व्यवस्था से USA से प्रेरित है। ओके, जम्मू कश्मीर का सदर रियासत पदनाम कब बदलकर राज्यपाल कर दिया गया है? 1965 में। 1965 में क्या किया गया? सदर रियासत पदनाम बदल कर रख दिया है, ठीक है। 1965 में। ओके, 1965 में सदर रियासत पदनाम दिया गया। निम्नलिखित में से किस वाद में उच्चतम न्यायालय ने संविधान के मूल ढांचे का सिद्धांत प्रतिपादित किया था? केशवानंद भारती वाद में किया गया था। ओके, केशवानंद भारती वाद में किया गया था मूल ढांचे का सिद्धांत, ठीक है। राज्यपाल को सूचना प्रदान करने का मुख्यमंत्री का कर्तव्य है। किस आर्टिकल में? 167 में है, ठीक है। कि सूचना प्रदान करिएगा राज्यपाल को कौन? मुख्यमंत्री देगा, ये ड्यूटी है। 167 में दिया गया है, 167 में। ओके, कि राज्यपाल को आपको सूचना देना है, ये मुख्यमंत्री का ड्यूटी है 167 में। ओके, राज्यपाल किस अनुच्छेद के अंतर्गत राष्ट्रपति के विचार के लिए किसी विधेयक को आरक्षित रख सकता है? 201 के अंतर्गत में बताए थे। ओके, 105 तो विशेष अधिकार है संसद को मिला हुआ, ठीक है। सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना का गठन आधिकारिकता शक्तियों के विनियमन से संबंधित विधि निर्माण की शक्ति किसको प्राप्त है? संसद को प्राप्त है। ओके, सर्वोच्च न्यायालय की जो स्थापना है उसकी गठन फिर अधिकारिता शक्ति
देखिए, सर्वोच्च न्यायालय की शक्ति हो या गठन हो, ठीक है, ये सब संसद कर सकता है, संसद का अधिकार है, ठीक है, शक्ति बढ़ाना घटाना ये सब संसद का काम है। ओके, सर्वोच्च न्यायालय का पुडुचेरी किस उच्च न्यायालय के क्षेत्राधिकार में आता है? मद्रास उच्च न्यायालय में आता है। ओके, पुडुचेरी का मामला। ओके, न्यायालय के एक अभिलेख न्यायालय होता है, उसके निर्णय आधिकारिक माने जाते हैं तथा उसके आधार पर अपना निर्णय देते हैं। किस अनुच्छेद में? 215 के अनुच्छेद में है। न्यायालय एक अभिलेख न्यायालय होता है, उसके निर्णय आधिकारिक माने जाते हैं तथा उनके आधार पर अपना निर्णय देते हैं, जिसके आधार पर न्यायालय जो है अपना निर्णय देते हैं अनुच्छेद 215 के अंतर्गत में। देखिए, न्यायालय जो है एक अभिलेख न्यायालय है, ठीक है, और इसी के आधार पर ही, ठीक है, उसके निर्णय आधिकारिक माने जाते हैं। ओके, इसके आधार पर ही न्यायालय अपना क्या देते हैं? निर्णय देते हैं। 215 में लिखा गया कि एक अभिलेख न्यायालय होगा और अगर कोई निर्णय दिया गया है तो उसी निर्णय को फॉलो करते हुए आपको निर्णय सुनाना है। आर्टिकल 215 में वर्णन है, ठीक है। अधिकार धारा न्यायालय अपना निर्णय देते हैं किस अनुच्छेद में? 215 के अंतर्गत में। ओके, उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों की नियुक्ति किस अनुच्छेद के तहत राष्ट्रपति की जाती है? 217 के अंतर्गत में। उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों की नियुक्ति किस अनुच्छेद के तहत राष्ट्रपति के द्वारा की जाती है? 217 के अंतर्गत में की जाती है। उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों की नियुक्ति, ठीक है, कौन करेगा? प्रेसिडेंट करेगा। ओके, ये किस आर्टिकल में है? 217 में है, ठीक है। 215 में क्या है कि न्यायालय क्या है? एक अभिलेख न्यायालय है, ठीक है। मैंने जो कह दिया वही अब जितने भी अधीनस्थ न्यायालय उसको मानना पड़ेगा। ये किस आर्टिकल में है? 215 में है, ठीक है। 217 में क्या है? उच्च न्यायालय की नियुक्ति के तहत प्रावधान है जो प्रेसिडेंट करेगा, 217 में है, ठीक है। उच्च न्यायालय की नियुक्ति का प्रावधान प्रेसिडेंट करेगी, 217 में प्रावधान है, ठीक है।